पाकिस्तान के अंदर जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो ताकत तो अवाम से लेके मसरत इक़्तिदार पे पहुँचती हैं और उसके बाद वो अवाम को तो हालात के रहमो करम पर छोड़ देते हैं और अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आज मैं देख रहा था हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एग्जैक्टली उन्होंने उसी रद्द अमल का इज़हार किया जब माजी के अंदर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता था तो अपोजिशन के लीडरान रद्द अमल ज़ाहिर करते थे। अभी जो तजवीज़ दी गई है मेरा ख्याल हमें इस पे बात करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि ये IMF हमेशा पेट्रोल, बिजली, गैस इस पे कहता है कि जी ये बढ़ाएं इस पे। और जैसे कहा गया कि जी पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जागीरें हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, बड़े बड़े बेंगलौज हैं, इन पे ऐलान होता है फिर बड़ी खामोशी से वापस ले लिया जाता है। और आखिर क्या वजह है कि वही हुक्मरान जो अवाम के दर्द में मरे जाते नज़र आते हैं अपोजिशन में वो आकर वो सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ? अभी कहा गया कि शायद मुआहदे के नतीजे में नहीं, मुआहदा तो हुआ, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किया। अच्छा। $6 अरब का मुआहदा था और जो पैसे देते हैं उन्होंने आपको जो पैसे देने होते हैं वो गारंटी करते हैं कुछ चीज़ों के साथ कि हमें ये आप ये करेंगे और तब इसके एवज आपको पैसे मिलेंगे। अब बात यह कि जिस मुआहदे पे आप रिजर्वेशन जाहिर करते थे, मिफ्ता इस्माइल की बात मैंने पहले भी कहा था कि जो इलेक्टेड बंदा होता है ना उस पर एक खौफ होता है कि वो आवाम पर छुरी चलाने के बाद उसे वापस जाके वोट लेने पड़ते हैं। exactly. मिफ्ता साहब इलेक्टेड नहीं है और इस तरह के लोगों से सारा काम करवाया जा सकता है। मैंने आज एक इदादो-शुमार लिए हैं कि आप ये सारा लोड पाकिस्तान के अवाम पे पड़ता है। 93,000, मैंने इसलिए तबकात का नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के अंदर 93,000 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ अदारों के अफसरान हैं जिन्हें पेट्रोल की सहूलत हासिल है। exactly. जिन्हें बिजली, अभी तो बिजली की कीमतों में ₹7 का इजाफा मतवक्को है। अच्छा। बात यह कि उन पे कदगन क्यों नहीं लगती? ये जो हमारे वफाकी वज़रा है, हमारे सूबाई वज़रा है, हमारे और बहुत सारे लोग हैं, जजेस हैं, सबको ये पेट्रोल की सहूलत हासिल है। आप इस पेट्रोल की सहूलत पे कट क्यों नहीं लगाते? बात यह कि आप 22 करोड़ अवाम आपका टारगेट बनते हैं और वो भी आप बयानात देख लें कि जी किसी को रोना आ जाता है। कोई, मुझे तो याद पड़ता है कुछ रोज़ पहले हमारी मोहतरमा अयाज साहब की अजीज़ा मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि इमरान खान साहब में और नवाज शरीफ साहब में फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब ये सारा कुछ करते हैं लेकिन नवाज शरीफ साहब लोगों पर कदगन लगाते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं। मैं उनसे ये सवाल आज उठा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं उनसे एक सवाल मैंने और भी करना है चूँकि मुझे ब्रेक के दौरान एक चकवाल से कॉल आई है कि अयाज साहब से ज़रूर पूछें कि चकवाल से कितने लोग वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचे थे। वहाँ पर तो रास्ते में कोई कदगन नहीं थी और उस बंदे ने यह भी कहा कि अयाज साहब इस पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन बात यह कि जब ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे इस वजह से शायद वो नहीं। अच्छा, इसका मतलब कोई नहीं किया फिर? ठीक नहीं, कोई ऐसी ना बात करें हम। बात यह कि जो मुंतखब हुकूमतें अवाम के वोट से आने की दावेदार है उन्हें 100 दफ़ा सोचना चाहिए। और ये बिजली, गैस और पेट्रोलियम में इजाफा, ये वाहद इजाफा ऐसा होता है जिनके असरात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहते, अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में आग लगती है। तो आज जब शहबाज शरीफ साहब अपना खिताब करेंगे वो ये भी बताएंगे कि ये उन्हें क्यों करना पड़ा और ये करना पड़ना था। यहाँ से बड़ा जोर दिया गया था पिछले जगह, ये मुश्किल फैसले करने चाहिए। अच्छा। मैं उस वक्त भी ये कहता था कि आप मुश्किल फैसले आप पाकिस्तान के अवाम के हक में क्यों नहीं होते, कि पाकिस्तान की अशराफिया के हक में क्यों होते हैं? मुझे बताएं कि क्या माजी के अंदर इंतजामी अखराजात में कोई कमी आई थी और क्या मौजूदा दौर के अंदर कौन सी ऐसी कमी आ गई है? जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपना वजन लोगों के पलड़े में नहीं डालेंगे, उनके मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए कुछ पेशरफ नहीं करेंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत नहीं होंगी। और फिर वो इशारों की, वो जो थपकी की बात की गई है कि थपकी क्यों जरूरी पड़ती है, जब आपको अवाम की ताकत हासिल होगी तो फिर यह तुर्की के अंदर आपकी मिसाल मौजूद है कि रात को शब खून मारने की कोशिश की थी तो लोग बाहर निकले थे, इसलिए कि वहां पर डेमोक्रेसी आपको डिलीवर करती नजर आती है। आप जब तक अपना वजन लोगों के पलड़े में नहीं डालेंगे, 2 वक्त की रोटी से, मैं यहां पर कहता रहा ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के उन्होंने लोगों की जिंदगियां जीर्ण कर दी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब जब मौजूदा हुकूमत ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सारा कुछ वही किया है तो इसका मतलब फिर इलेक्शन इतनी जल्दी ये कराने पे नहीं। अच्छा। और प्रेशर होगा। अच्छा। ये जो इन्होंने फैसला किया है ना, ये फैसला
किसी रिलीफ की बुनियाद पे ही होगा कि आप बड़ा फैसला करें, ठीक कुछ है। हम भी आपको मतलब अच्छा। रिलीफ देंगे,